जय गुरु जी। संगत जी संगत जी कैसे हैं? सारे अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा होती होगी सब पर। और गुरु जी की जो है ब्लेसिंग के लिए कि आपको बताऊंगा आज का सत्संग ये है संगत जी कि आप गुरु जी की शुक्राना कैसे करें। और गुरु जी ने आपको इतना कुछ दिया है तो तब भी आप उनकी शुक्राना करने के लिए आप कहते हैं कुछ शुक्राना नहीं करते। गुरु जी को पल पल में हर चीज दे रहे हैं और तब भी आप शुक्राना करते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आप गुरु जी का आगे रोते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये दुख है, हमें वो दुख है। एक बार आप गुरु जी के दरबार और गुरु जी के सत्संग में इसलिए जाए कि हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, तभी आपको इतना देखिए संगत जी एक बार बता दो आपको, जिससे प्यार होता है ना उससे हमें जिससे हमें प्यार होता है उससे हमें कुछ ही चीज की मांगने की जरूरत नहीं होती और उससे प्यार ही होता है और हम प्यार के लिए जाते हैं उसके और उसके लव के लिए जाते हैं हम जिससे हमें लव होता है। लव गुरु जी से हमें है तो हम गुरु जी के लिए जाएंगे। हम ये नहीं जाएंगे कि हमें सत्संग में बैठिए और शांति से बैठिए और अपना पूरा सत्संग अटेंड करिए और सत्संग पहले जाइए। और संगत जी एक और बता दूं मैं आपको शुक्राना, और ये कैसे करना है आपको बताऊंगा। और संगत जी एक बार बता दूं मैं, आप इतना ब्लेसिंग के लिए मैं मानता हूँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी होगा मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा। फोन आप मुझे अभी कोई संगत ऐसी है कि इतने फोन करते हैं कि अंकल ब्लेसिंग आज नहीं आई कल नहीं। संगत जी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो देखिए इतना आप गुरु जी से प्रेम करेंगे कि हमें गुरु जी की दर्शन क्यों नहीं हो रहे, हमें गुरु जी की मेहर क्यों नहीं हो रही, इतना तरसेंगे हमसे अमृत वेला क्यों नहीं संभाला जा रहा। इसके लिए आपने कभी बोला है फोन करके मुझे? कभी आपने नहीं बोला कि अंकल मुझे अमृत वेला संभालना है, मुझे अंकल मुझे सत्संग करना है गुरु जी की। क्योंकि संगत जब सत्संग करते हैं तो कौन सी संगत सत्संग सुनकर आपका ब्लेस हो रही है और उसके कष्ट दूर हो रहे हैं, उसके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। क्योंकि आपका सत्संग जब हम सत्संग जो करते हैं आप वो सुन के उनके कौन से सवालों के जवाब जैसे शब्दों में जो सवालों के जवाब होते हैं, ऐसे ही संगत जी आपके सारे सत्संग में सवालों के जवाब मिलते हैं संगत को। आप सोचते हैं कि देखिए आप सत्संग करेंगे आपको ब्लेस होंगे, संगत को ब्लेस होंगे। मेरा क्या है, मैं तो गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ वो करूंगा। और संगत जी ब्लेसिंग के लिए इतना तड़फ रहे हैं आप, उससे ज्यादा आप गुरु जी के प्यार के लिए तरसिए, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और गुरु जी की कृपा है, ब्लेसिंग तो मिल ही जाएगी। जब भी टाइम होगा जरूर भेजूंगा सबको, जिसको भी भेजना भेजूंगा। मगर आपको सोचना होगा कि गुरु जी की मेहर, गुरु जी की जो ब्लेसिंग सबसे बड़ी वो है कि घर में सुख शांति और घर में कला कलेश नहीं हो, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और संगत जी आप ये मानेंगे कि गुरु जी के मंदिर भी जा रहे हैं आप। कई संगत को जब मैं सेवा करता था तब मैं देखता था मुझे पूछते थे अंकल जी इनकी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी नहीं जा रही। संगत जी आप वहां पे नेगेटिविटी लेके जाएंगे तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। कहीं कहते हैं ये सेवादार ऐसे हैं, सेवादार। संगत जी देखो सारे हमारी उंगली पांचों बराबर नहीं है, देखो छोटी बड़ी है ना, ऐसे ही सेवादार भी ऐसे हैं, संगत भी ऐसी है। ऐसा मत करिए आपकी संगत भी नहीं है, कोई संगत भी गुस्सा करती है। एक बार सेवा कर रहा था तो अब मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, और मेरे कोई इसमें वो नहीं है कि हमारी शिवरात्रि की सेवा थी, उस दिन लंगर लेट हो गया था। पैकिंग मशीन जब पैकिंग की चलती है बड़े मंदिर में, देखिए इतने सेवादार लगे हुए हैं और कभी कभी क्या होता है कि वो मशीन गर्म हो जाती है। आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मशीन गर्म, जो सारे देखो काफी रोटी मशीन भी लगती है वहाँ, क्योंकि बड़ा फंक्शन होता है तो इतनी रोटी बनाने में सेवादार होते नहीं है, होते हैं कम होते हैं। मशीनें रोटी से बनती हैं और काफी चीजें पैकिंग भी रोटी से होती है। जो लंगर की पैकिंग रोटी से होती है, जो लंगर की जो डब्बा है ना पैक होता है उसमें मशीन से होता है। तो उसमें क्या मशीन गर्म हो जाती है, फिर उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेगुलर चलाएंगे तो मशीन खराब हो जाएगी। तो इसीलिए संगत जी वो रेस्ट पे होती है। तो किसी संगत ने बोला कि सबको लंगर मिल रहा है, मुझे लंगर नहीं मिल रहा, तो वो रेस्ट मशीन होती है तो संगत का लंगर रोक देते हैं, तो चंगों को चलाते रहते हैं, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा होती है। और संगत जी आप ये मत कि जब गुरु जी चाहेंगे ना आपको तो गाड़ी भी आपके अंदर आएगी और आपका सब कुछ अंदर आएगा। गुरु जी के हुक्म पर चलिए, गुरु जी के आज्ञा पर चलिए, किसी को कुछ नहीं बोलना। आप मंदिर जाते हैं
जैसा आपको देखो, जो सेवादार जो करते हैं ना वो गुरु जी कराते हैं। ठीक है संगत जी, आपने कुछ नहीं सोचना कि जोड़ा घर पे आप जूते उतारते हैं ना, वहीं पे आप काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना सब कुछ छोड़ दीजिए। और फोन को संगत जी मैं विनती करता हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी फोन की है कि फोन, मैं संगत देता तक फोन देखते देखते संगत गिरती रहती है। जो आप राउंड मारते हैं, जब जोड़ा तार के जब आते हैं तो कुछ बीच में जहाँ वो मटके से लगे हुए हैं जैसे पानी गिरता है फैंसी, वहाँ पे जो संगत गिर जाती है। क्योंकि मैं सेवा करता तब गिरती थी, और मैं फोन को जो अपने आप गिरता हो तो अलग बात है, जो जान चलता है, मगर ज़्यादातर ऐसे गिरते थे, फोन पकड़ते थे वो गिर जाते थे। संगत जी आपको सोचना होगा कि बड़े मंदिर जा रहे हैं तो फोन साइलेंट करके फोन पे रख दीजिए। फोन कोई आएगा भी तो साइलेंट करके फोन पे आप वीडियो बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, बनाइए, मगर अपना ब्लेसिंग आप गुरु जी के वहाँ जाते हैं, आनंद लीजिए गुरु जी के दर्शन के, शब्द के, और गुरु जी की कृपा। और संगत जी एक बता दूं आपको, अब चलते हैं आपको बताते हैं कि गुरु जी की कृपा कैसे होती है। और चलिए संगत देखिए, हमें आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में एक एक चीज कितनी कीमती है। आपने देखा हमारा शरीर, एक बार हाथ कट जाए, ये हाथ कट जाएगा तो आपको रियल हाथ नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर भी आपको आर्टिफिशियल हाथ देगा और उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा और वो देगा, और वो बात नहीं रहेगी। जैसे अब हाथ है, इसमें देखिए कट जाता है एकदम, थोड़े दिनों के बाद फिर बढ़ जाता है। तो कुदरत ने हमें कितना महंगा शरीर दिया है, इसके ऊपर ही मैं आपको कथा सुनाऊंगा लास्ट में। ठीक है संगत जी, और आपने सोचना है संगत जी, हमें गुरु जी का शुक्राना करना है। देखिए गुरु जी की शुक्राने में हमें इतना कुछ दिया है गुरु जी ने, तो शुक्राना तो करना बनता है। संगत जी ये देखिए, अब एक संगत, कल मैं सत्संग में गया था, मैंने उसकी वीडियो डाली है, मेरे RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग है, उसमें आप जाके मेरे उसका जो है लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में चैनल का, उसमें जाके मैंने सत्संग की वीडियो डाली है, जो मैं सत्संग में कैसे गया था, और उसमें आप देख सकते हैं। कल मैं सत्संग में गया था तो एक आंटी ने सत्संग सुनाया था कि उनके जो है रिश्तेदार की एक कोई बेटी थी, ताऊ चाचा की लड़की थी, तो उस बीमार थी बहुत, तो वो मानते नहीं थे गुरुजी को, तो उनको फोन आया कि हमें जल प्रसाद चाहिए। तो उनके घर में क्या हुआ, उन्होंने घर पे फोन किया, संगत जी घर पे फोन किया कि मुझे जो है तो उन्होंने घर पे फोन किया अपनी बेटी को कि एक संगत आएगी, उसको जल प्रसाद और कैसे देना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जल प्रसाद देने से पहले ये अरदास करनी है गुरुजी से, ये गुरुजी जिसके घर में ये जल प्रसाद जा रहा है उसको भला चंगा करना, उसको आप घर में जाकर उनको ब्लेसिंग देना और उनकी कृपा करना, और कृपा करके ये जल प्रसाद उनको ये दे। उन्होंने एक स्वरूप भी दिया उनको छोटा सा। गुरुजी ने अन्नू आंटी है, नाम नहीं याद आ रहा, मैं अन्नू आंटी सकेत में रहती हूँ, हर मंगलवार कल सत्संग था उनके यहाँ। और पता नहीं आज कौन सा डेट है, आज डेट के हिसाब से 15 तारीख है आज। तो वो वैसे फर्स्ट मंगल को करती हैं, फर्स्ट वाले मंगलवार को सत्संग करती हैं, और अभी उनका आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। तो वो उन्होंने दिया, और देखिए संगत जी कुछ ही महीने 15-20 दिन के बाद उनका जो है वो भली चंगी हो गई और फर्स्ट क्लास हो गई, और जल प्रसाद पी के और गुरु जी के स्वरूप से। और संगत जी आपने जल प्रसाद किसी को देना है और जल प्रसाद लेना भी है, तो ये सोच के लिए जी कि इसमें हमें सब कुछ सही होगा, और विश्वास रखना है और गुरु की कृपा करनी है। कोई ब्लेसिंग में देर हो जाए तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ब्लेसिंग दूंगा सबको, मगर आपको उससे पहले अमृत वेले को संभालना है। आपको खुंदक आनी चाहिए, क्रोध उस पे आए ना, काम क्रोध लोभ अहंकार को काबू करो ये। और हमें क्रोध किस पे आना चाहिए, क्रोध आए, हाँ आज हमारा हमने आज नहीं संभाला, अमृत वेले ने संभाला, क्रोध आना चाहिए। और हमें लालच क्या आना चाहिए, हम जितना लालच क्या चाहिए कि हम जितना हो सके हम नाम जप लें,
हमें अब जितना टाइम मिले ना आपको, ये नाटकों में क्या पड़ा है संगत जी, ये जो नाटक देख रहे हैं अनुपमा, पता कैसे शो आ रहे हैं आजकल, नए नए नाटक है वो, आप देखोगे पता नहीं कैसे कैसे नाटक आ गए, उसको लोग देख के भूत प्रेत के नाटक देख रहे हैं। संगत जी भूत प्रेत के नाटक देख रहे हैं, भेड़िया वाले नाटक की, संगत उससे क्या होगा, आपको उससे ब्लेसिंग थोड़ी मिलेगी, सारी ब्लेसिंग वो ले रहे हैं आपसे। अब समझ जाओ, अभी से मैं बता रहा हूँ कि आगे चल के बहुत बुरा समय आने वाला है, क्योंकि मैं जब सुबह अमृत वेला संभालता हूँ तो मुझे जो है गुरु जी से मैं देखो वाहे गुरु का जाप करता हूँ, और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आगे इतना बुरा समय आने वाला है, क्योंकि गुरु जी वाहे गुरु आपस में कनेक्शन सबका एक ही है, तो एहसास करा देते हैं आगे कितना बुरा समय आने वाला है और दुनिया कितनी दुखी है। उनको देखकर मैं, मेरे पास संगत का फ़ोन आता है, ग्वालियर से संगत का फ़ोन आ रहा है, उनको स्वरूप चाहिए, और गुजरात से आपको बताया था, उनका सत्संग सुनाया था। मैं देख के गुरु जी शुक्राना करता हूँ कि मेरा शरीर गुरु जी ने सही करा हुआ है। देखो पैसे से कुछ नहीं, तो पैसा तो एक हाथ की मैल है, वो आपके पैसा है तो आपका शरीर सही है तो क्या करोगे पैसा। मैं देखा अरबोपति करोड़पति आदमी है, वो दाल पी के दाल, पतली सी दाल पी रहे हैं, और वो कह रहे हैं आप तरफते हो, ये बड़े लोग हैं, हम भी बड़े होंगे। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग घर में सुख शांति होनी चाहिए, और आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, बड़े मंदिर जाएंगे वो सोचा करिए कि उनकी गाड़ी जा रही है, मेरी गाड़ी नहीं जा रही। देखिए संगत जी, और वो जो ट्रस्टी होते हैं, जो ट्रस्ट देते हैं, तो संगत जी उनको जोड़ा है गुरु जी ने कि देखो जो ट्रस्ट देते हैं तो उनकी जो फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी, उनके मॉल हैं। आपको सत्संग सुनाया था मैंने कि अरबोपति जिनके इतने मॉल, इतने फैक्ट्री हैं, इतने वो, उनको गुरुजी ने इतना वो कर दिया। और आपको सुनाता हूँ एक मेनका गांधी का सत्संग, जो बीजेपी की नेता थी, उनका सत्संग था। गुरु जी के जो है मुझे सत्संग सुनाया था चांदनी चौक की संगत ने, और वो मैं पहले जाता था बड़े मंदिर। देखिए मेनका गांधी को गुरुजी ने एक लड्डू दिया, ठीक है, सुनना पहले, मेनका गांधी जी को जाती थी तो गुरुजी ने एक लड्डू दिया क्या हुआ, लड्डू देने के बाद उनको जो है लड्डू दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, जब मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर से बाहर निकल के उन्होंने क्या किया कि लड्डू जो है, आधा लड्डू क्या किया उन्होंने, आधे लड्डू को बताता हूं आपको, आधा लड्डू उन्होंने एक मंदिर के बाहर जो डोगी था उसको खिला दिया। संगत जी आपको मैं ये बता दूं कि अपनी आप लंगर प्रसाद और कुछ भी आप अपना शेयर करते हैं, उससे भी गुरुजी बहुत नाराज होते थे। आपको इससे पता चलेगा गुरुजी कितना नाराज हुए। वो आधा लड्डू उन्होंने, मेनका गांधी जो बीजेपी की नेता है, जो राजीव गांधी की भाभी थी, और जो इंदिरा गांधी की बहू थी, इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की नेता थी, उनकी बहू थी, तो उनको मैं बताता हूँ आपको, उनको आधा लड्डू दिया था, तो उन्होंने आधा लड्डू खिलाया कुत्ते को। तो गुरुजी को पता चल गया, गुरुजी ने फटाफट बुलाया कि बुलाओ उसको, कि मेनका को। तो पंजाबी में बोला मेनका को बुलाओ, तो बुलाया, तो कह रहे कि मैंने तुझे लड्डू दिया तेरे लिए, तेरी ब्लेसिंग दी, तूने वो आधी ब्लेसिंग उस कुत्ते को खिला दी, आज के बाद मेरे मंदिर में बढ़ियो मत, मेरे मंदिर में आइयो मत। गुरुजी गुस्सा हो गए। गुरुजी का देखो, परमात्मा जब आप ही मसूद है, परमात्मा क्रोध होता है ना, तो उसमें कोई वजह होती है, आपके अच्छे के लिए होता है। क्योंकि आप जो फिर क्या हुआ संगत जी, वो मेनका गांधी ने तो इतना रोए पिटी नहीं आया, तो शायद लस्सी वाली आंटी थी, उनके आपस में बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला गुरुजी कर लो, मैसेज दिया गुरुजी को कि गुरुजी इनको माफ कर दो। कह रहा एक शर्त में माफ करूंगा कि लेट के मंदिर से मेरे यहाँ तक रगड़ के लेट के, और सफाई करेगी पूरे मंदिर की सफाई करेगी, और पोछा लगाएगी, ये करेगी, तो एंड टोटली सब कुछ करेगी, तब जाके मैं इतने दिन एक हफ्ते उनसे पूरा पोछा लगवाया,
और पूरा रगड़ रगड़ के सारा सेवा कराई। देखिए सेवा करने से क्या आपका पूरे कष्ट निभरते हैं। कि आप ये मत सोचना कि गुरु जी 2 मिनट में घमंड तोड़ते थे। गुरु जी को सब पता है कि मंदिर में जो क्या कर रहा है उसको सब फल देंगे। अभी ये मत सोचे कि हाँ वो सेवादार ऐसा बोल रहा है तो देखो जो सेवादार सही है तो आप बाकी तो सेवादार की बड़े मंदिर में बात माना करें, और बड़े मंदिर में आप गुरु जी की कृपा के हिसाब से चला करें। क्योंकि आप गुरु जी की कृपा के साथ चलेंगे, मंदिर जाते हैं तो अपना ध्यान लगाइए और कोई बोलता बोलने दीजिए। आप हो सके तो अकेले जाया करिए, अकेले जाएंगे तो आप संगत के साथ जाते हैं और बातें करते हैं, नाम देते जाएंगे। तो देखिए मेनका गांधी ने तब जाके माफ करा मेनका गांधी जी को। और आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी और ऋषि कपूर के अपने सत्संग एक आया था हो रहे थे। देखिए ये बॉलीवुड ये तो हमें इनसे सत्संग सुना है मैंने, इनसे कोई में लेना नहीं है कि हमें अपना कनेक्शन जोड़ना है गुरु जी से। कि गुरु जी जो होते हैं ना कोई ना कोई हमारी वजह होती है कि हम किस वजह से गुरु जी जुड़ना है, और गुरु जी की कितनी कृपा होनी है, गुरु जी की कृपा का हकदार बनना है हमने। और गुरु जी का हकदार बनेंगे तो आप सही रहेंगे, नहीं बनेंगे तो आपकी इच्छा है। क्योंकि गुरु जी कभी किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहते थे, और बिना वजह कहने वाले परमात्मा का जो है ना आपको सोचना होगा कि गुरु जी को मानो, गुरु जी की कृपा से रहो तो सब कुछ आपको मिलेगा, नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और गुरु जी को आपने प्यार मोहब्बत करें। चलो आपको सुनाता सत्संग और एक कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाने के बाद चलिए फिर पहले कथा सुना लेते हैं, ठीक है जी। संगत जी एक बहुत वो था, गरीब घर का लड़का था। तो वो हमेशा रोता रहता था, मुझे पता नहीं मैं इतना गरीब हूँ, मैं कब देखता था अमीर लोगों को तो मेरे पास कुछ नहीं है, पल्ले फैलाना डिंगरा। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, वो ऐसे बोल रहे थे और रोज उनका वो था तकिया कलाम हो गया था उनका ये बोलना रोज का। तो वो जो है आपको बता दूं संगत जी, एक बार वो बता दूं कि परमात्मा को हम परमात्मा को भूले हुए हैं। परमात्मा को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। कि जो आदमी कोई चीज़ भूल जाता है ना, जैसे हमने कोई चीज़ रखी भूल गए तो वो हमें पता होता है कहाँ भूल गए। वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है कि हम किसी को भूल जाएं। वो हमारे ऊपर है कि हम कहते हैं हमें पता है कि कहाँ पड़ी है वो। तो हम परमात्मा को भूले हुए हैं। परमात्मा के जो है परमात्मा की जो याद कैसे करनी है, परमात्मा की याद कब आएगी कि हमने हर चीज़ में जैसे कुछ चीज़ देखो, हाँ ये तो गुरु जी के लिए होनी चाहिए, हरदम आपके मुंह पे। और आपका किसी का आप एक पैसा भी आपने किसी का ज़्यादा ले रहे हैं ये बोले। अब मैं देखता हूँ रोड पे कई केले के छिलके छील के जो क्या करते हैं फेंक देते हैं रोड पे। देखिए संगत जी ये कर्म होते हैं आपके। आप कहते हैं हम तो पाप करते ही नहीं है। पाप हर पल हो रहे हैं आपसे, हर पल बता रहा हूँ आपको। अब देख ले पार्क में, देखिए ना आप, पार्क में जो है रास्ता होता है जो वॉक करते हैं ना, हमारा पार्क है 3 किलोमीटर का, वॉक करते हैं तो उसमें जो आटा डालते हैं उसी जगह पे। तो उस जगह चींटियाँ इतनी आ जाती हैं, तो उस चींटियों से आप वैसे तो देखो आप वो तो अलग बात है। आपको ये बता दो कि चींटियाँ जो वो चलते हैं, चींटियाँ तो जहाँ आटा देखेंगी वहाँ आएंगी। तो आप साइड में डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए वो चींटियाँ खाती हैं तो ऊपर से चल के जा रहे हो, चींटियाँ मर रही हैं ना। वैसे तो देखिए वैसे संगत जी दूध के अंदर भी मांस है, लिक्विड मांस है दूध के अंदर। आपको आप पूरा कमेंट करके बताइए, बताऊंगा पूरा किस किस में मांस है, किस में कौन सी वेजिटेबल चीज़ है। क्योंकि आपको हर चीज़ बताऊंगा कि मांस किस किस में है। दूध में लिक्विड मांस है, केले में भी कीड़ा होता है छोटा सा, वो खाने वाला होता है केले के अंदर भी। आप उससे देखेंगे ना जो एक करके, तो आपको सब पता चलेगा कि हर चीज़ में होता है। मगर आपको केला जैसे फेंक देते हैं। मैंने कई जगह था, एक बार किसी ने जाली, लोहे की जाली होती है ना उसको काट के फेंक दी संगत जी। किसी के लग जाए वो आपको पाप बन गया ना। आपको और बताता हूँ
ये कथा सुनाऊंगा। एक कथा और सुनाता हूँ कि जो वो थे दुर्योधन के जो फादर थे धृतराष्ट्र, उनका क्या, उनको अंधे क्यों थे वो? क्योंकि उन्होंने 100 हंसों की हत्या करी थी और 100 हंसों की हत्या करके उनको उसका श्राप मिला था कई जन्मों के। इसकी पूरी अब कथा चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। उनको उसका फल मिला और भीष्म पितामह को भी फल मिला, जो वो तीर पे लेटे हुए थे। वो क्या फल था कि उन्होंने जब जा रहे थे तो उन्होंने सांप को जैसे सांप को पकड़ा, ऐसे फेंका तो एक कांटे वाली झाड़ियां थी, उसके अंदर जाके सांप गिर गया। ठीक है संगत जी, सांप गिर गया तो वो जो है गिरा तो वो उसके अंदर सारे कांटे घुस गए सांप के अंदर। तो ऐसे जब कितने जन्मों के बाद उनको ये श्राप का फल भोगना पड़ा। ठीक है संगत जी, और इसकी पूरी कथा सुना देंगे, अभी थोड़ा सुना। संगत जी, हमें हर चीज का फल भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे 10 जन्म में, चाहे कितने जन्म में, भोगना तो पड़ेगा। आप ये मत करिए हम दूध के दूल्हे में हैं, कोई दूध के दूल्हा नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मेरे से भी हर पल में पाप हो रहा होगा, कोई पता नहीं है, हमें नहीं पता हमसे कब पाप हो रहा है। इसलिए कभी भी ये आपको एक कथा सुनाऊंगा जिसमें आप शुक्राना, आप कहते हैं कि हमने तो कुछ करा नहीं है, तो हमें एक संत ने बोला था मैं कुछ करें, उसका हाथ कट गया और शुक्राना नहीं कर रहा हो। आप कमेंट करके ये भी बता देना कि ये कथा सुनी आपने कि शुक्राना नहीं कर रहा हो, तो वो कह रहा है कि मैंने कुछ करा नहीं है, तो वो ये नहीं बोल रहा है परमात्मा मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, ये बोल देता तो उसका हाथ कटना बच जाता संगत जी। ऐसी कथा बहुत है। और आपको बता दूं कि गुरुजी, आप ये सोच रहे हो कि ये गुरुजी ने बोल दिया कि मैं 10% पाप बाकी मैं लेता हूं, क्या पता आपके पाप इतने हो, आप मानते हो आपके अरबों पाप हो, उसमें से 10% आपको पाप भोगने पड़े तो कितने हो गए? जोड़ा कभी आपने? आपको पता कि आपके कितने पाप है? सोचिए ना आप। मुझे तो नहीं पता कि मेरे कितने पाप है। मुझे गुरुजी कहते हैं 10% पाप मैं कहते हैं भोगने पड़ेंगे, और 10% क्या पता लाखों हमारे, जैसे 10 लाख पाप हुए तो उसमें से 1 लाख हमें भोगने पड़े, 1 लाख में हमारी हालत खराब हो जाएगी, एक पाप भोगने में हालत खराब हो जाएगी हमारी। आपने एक घड़ी के सत्संग में जो है जनक राजा ने पूरा कुंभी नरक खाली करा दिया था, उनका इतना सत्संग था। गुरुजी का सत्संग क्या है संगत जी? ये गुरुजी के सत्संग में आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैं सत्संग में जाता हूँ तो मुझे वो होता है कि सत्संग तो कम बैठते हैं, आगे पीछे क्या है ये सत्संग में समझ नहीं आता मुझे सत्संग आजकल का, कि जा रहे हैं गुरुजी सामने बैठे हैं, साक्षात आप सब गुरुजी बैठे हैं, आप औरों से हाथ में गले मिल रहे हो, कर रहे हो, ये क्या सत्संग है संगत जी? आप गुरुजी सत्संग में जाए तो गुरुजी से कनेक्शन जो रही है और किसी से आप कॉन्टेक्ट नहीं। ये नहीं कि मीना आंटी के सत्संग है, ये उसका सत्संग है। आज का संगत जी सत्संग भी हो गए, फीमेल सत्संग, पर्सनल सत्संग, ये सत्संग वो सत्संग। क्या संगत? सत्संग में जो है कोई भी जा सकता है गुरुजी के सत्संग में, और कोई किसी को मना नहीं है। माथा देख के तिलक लगाओगे तो आपको फिर माथा देख के ही तिलक वाला ही ब्लेसिंग मिलेगी आपको, मैं बता दूं आपको। क्योंकि आप ये सोचोगे कि हम ऐसे से सत्संग करेंगे वो करेंगे तो क्या फायदा होगा संगत जी? मुझे नहीं लगता कोई सत्संग का फायदा होगा। सत्संग की असली ब्लेसिंग हुआ कि आप एक ओंकार सतनाम एक परमात्मा के साथ जुड़ो। और गुरुजी भी देखिए, गुरुजी जो महाकाल है ना, जो दुनिया को चला रहा है, वो गुरुजी उन्हीं के हुक्म से चल रहे हैं। आपको बता दूं मैं, गुरुजी उनके प्यारे जो हैं, प्यारे हैं, और गुरुजी के प्यारा होना बहुत बड़ी बात है। हम तो उनके कन तक नहीं जा सकते महाकाल के,
जिन्होंने महाकाल की आराधना कर ली ना, उनके उनके आगे पीछे दुनिया घूमती है। गुरुजी उदाहरण है। गुरुजी ने महाकाल को पूजा, एक ओमकार को पूजा, एक ही परमात्मा को। तो देखो उनकी दुनिया आजकल दुनिया की पूरी ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। देखिए संगत जी, आज आपको बता दूं, देवी देवता और सारे कौन होते हैं आपको पता है? देवी देवता सारे किसी को भी आपने देखा नहीं है, देखा है नहीं देखा ना? कौन होते देवी देवता वो भी बताऊंगा। ये पूरी बहुत बड़ी बात है, इसके लिए पूरा मुझे सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। संगत जी एक बात बता दूं और आपको कि अभी सत्संग पूरा करते हैं। जो अपने में कथा सुना रहा था, देखिए वो जो बच्चा था वो सबसे मांगता था कि मैं गरीब हूँ। तो एक संत मिले, संत ने बोला कि चलो मैं आपको इतने लाख दूंगा, तो आप मुझे क्या दोगे? तो मेरे पे कुछ नहीं है। चलो कह रहे कि मुझे 2 आंखें दे दो, मैं आपको 2 आंखें 10,000 रुपये की कहते हैं 10,000 रुपये दे दूंगा। तो कह रहे मैं 2 आंखें दे दूंगा, कैसे देखूंगा? तो कह चलो ठीक है, अपने 2 कान दे दो, मैं आपको 20,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, 20,000 रुपये उन्होंने बोल दिया। कह रहे मैं कान लूंगा, मैं कैसे सुनूंगा? तो कह रहे अपनी जीवा दे दो, मैं आपको 30,000 रुपये दे दूंगा। तो कह रहे जीवा कैसे दूं, मैं बोल कैसे सकूंगा? कह रहे फिर अपना कहते हैं हाथ दे दो, मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। तो कह रहे मैं हाथ दे दूंगा तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे करूंगा? तो कह रहे पैर दे दो, तो मैं आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा। तो कह रहे कैसे करूंगा? तो वो कह रहा है कि चलो ठीक है। तो कह रहा है आप पूरे बिक जाओ। तो कह रहे मैं पूरा बिक जाऊंगा। पूरा कह रहे बिक जाओ, मैं 10 लाख रुपये दे दूंगा, 10 सरफियाँ, 10 लाख सरफे के हिसाब से। कह रहा है मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। कह रहे तो जब तुम 10 लाख से अरबों रुपए का तुम्हारा शरीर है, तुम कहाँ से गरीब हो? परमात्मा तुम्हें एक अंग में आपको पता है हर चीज का डॉक्टर है। दांतों का डॉक्टर अलग है, आंखों का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है, और आप लगाओ स्क्रीन का डॉक्टर अलग है। हमारे शरीर में इतना गुप्त रहस्यपूर्ण चीजें हैं, उसको समझने के लिए हमें अलग अलग डॉक्टरों ने वो करा है। ठीक है, जो एक ही डॉक्टर होगा उसको सक्सेसफुल नहीं होगा। वो अलग अलग, आंखों का अलग, मुंह का अलग, दांतों का अलग, और स्क्रीन का अलग, हार्ट का अलग, हड्डियों का अलग। देखिए ना, वह शरीर में इतनी रहस्यपूर्ण, जो आपने गुरबानी में सुना है, जो पिंडे है वही बाहर है, वही अंदर है, सेम अंदर है। जितना पानी हमारे शरीर में है, पानी ज्यादा है, तो उतना ही संसार में पानी ज्यादा है। तो वो है क्योंकि ये एक ओमकार की शक्ति से बना है। वो आपको कमेंट करके बताइए कैसे संसार बना था, मैं बताऊंगा आपको। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी कृपा करेंगे तो मैं बताऊंगा गुरुजी ये संसार कैसे बना था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी, पहले सबसे पहला जीव कौन था, वो भी बताऊंगा मैं आपको। आप कमेंट करेंगे तब बताऊंगा, नहीं तो आप नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है संगति, और अपना ध्यान रखें। और ये देखिए, ये कथा ये है कि आप अमोल हो, आप अपने आप को जान नहीं सकते, आप कहाँ से आए हो। ऐसे ही अब देखो संगत जी, मुझे माफ कर देना कि आजकल छोटी बात पे आत्महत्या कर लेते हैं। हम तो उससे प्यार करते हैं जिस माँ बाप ने आपको पाला, जिस माँ बाप ने पाला उससे तो प्यार करते नहीं आप। जो आज के आए हुए बच्चे हैं, अपनी वाइफ आई हुई है, उसके आप प्यार करते, सिर्फ मानो क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, उसकी इज्जत करो। उसकी ये नहीं कि आप उसको मारो कूटो, उसका प्यार रखो, उससे प्यार करो, प्यार से रहो और उनकी इज्जत करो, उनकी बातें मिलके रहो। और मगर माँ बाप को भी मत आप बेइज्जत करो, ठीक है जी। उसके पीछे लग के माँ बाप को बेइज्जत नहीं करना आपने। और आप देख लीजिए, आपको जैसा आप करेंगे वैसे आपके बच्चे देख रहे हैं। बच्चे जो आप देख रहे होते हैं ना, वो सीखते हैं। ठीक है संगत जी, ये नहीं कि आप ये सोचो कि बच्चे जो आप बच्चे को समझा रहे हो सीखते हैं। जो बच्चे आप कर रहे हो वो सीखते हैं। सत्संग तो बहुत है मेरे पास, और कथा बहुत है, समझाऊंगा तो पूरा पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है संगत जी। और संगत जी, आज का सत्संग ये है
कि आप अपना चैनल मेरे चैनल कहते हैं गुरु जी सत्संग डिवाइन को कहते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सत्संग का। और गुरु जी सत्संग मेडिटेशन में भी जा सकते हैं आप, और गुरु जी गुरबानी कथा सागर है मेरा चैनल, उसमें भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं, नहीं दे पाया तो मुझे कमेंट करके बोल देना, ठीक है। और एक मेरा RK माई लाइफस्टाइल, उसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में डालता हूँ, जो मैं करता हूँ अपना डेली रूटीन में, सत्संग में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वो करता हूँ, वो डालता हूँ। और कोई कृपा गुरु जी की हो वो दिखाता हूँ, और मैं कैसे गुरु जी से मंदिर जा रहा हूँ सब दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना। और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना, और आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पता है, इसलिए शुक्राना आपका भी और गुरु जी का भी। और गुरु जी सबको मेहर करें, गुरु जी मेहर करने वाले हैं और कोई नहीं है, गुरु जी कृपा सब पर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत का, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आगे सत्संग शेयर करते रहें, जो संगत ब्लेसिंग के लिए तरस रही है उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होऊंगा तभी आपको ब्लेसिंग गुरु जी की दूंगा, क्योंकि मैं तो कोई नहीं हूँ, गुरु जी देने वाले हैं। किसको गुरु जी ने देना है वो गुरु जी जानते हैं, नहीं तो गुरु जी ऐसी अड़चने डाल देते हैं जिसको नहीं देनी ना ब्लेसिंग, गुरु जी अपने बढ़ते आते हैं, क्योंकि हम तो बंदे हैं, नश्वर है हम तो, हमारा कोई वो नहीं है, करने वाले गुरु जी हैं और गुरु जी करते हैं, गुरु जी करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। अपना ध्यान रखें और अपने गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, और प्रेम से रहिए, मिलके रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।